नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 20% सीरीज में। आज हम देख रहे हैं 20% सीरीज का अवर नंबर 32, जिसमें आज हम देखने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 4। और आज इस यूनिट का लास्ट डे है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं बच्चों, ये लैंथेनॉइड्स को हमने कल एक नाम दिया था 4F सीरीज और एक्टिनॉइड को नाम दिया था 5F सीरीज। और हमने देखा था इसके जो लैंथेनॉइड के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 58 टू 71 और एक्टिनॉइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 89 टू 103। सो 58 का नाम है सेरियम और 71 का नाम है लुटेटियम। और इसीलिए हमारे पास जो लैंथेनॉइड्स के एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर फ्रॉम सेरियम टू लुटेटियम। और इसीलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे सेलू। क्या ध्यान में रखेंगे? सेलू। द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर सेलू एंड द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स ये जो है असा लारा, दैट इज लॉरेंसियम। कसा लारा? असा लारा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जो लैंथेनॉइड के एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर सेलू and the elements of actinoids are actinoids के जो एलिमेंट है वो है असालारा। कसालारा? असालारा। तो in this way we can have these elements of lanthanoids and actinoids. After having these elements of lanthanoids and actinoids, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो this is the सेलू and असालारा। After having this, अब हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स है लैंथेनॉइड सीरीज के और वो कहां से कहां तक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और सब कुछ कैसा है, वो आज हम देखेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं ये सीरीज जिसका नाम है, कौन सी सीरीज? लैंथेनॉइड सीरीज। तो लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स 58 से लेके उसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ठीक है। एक बार क्या है कि जो बॉर्डर्स होती है हमारी, जिसको हम मराठी में सीमा कहते हैं, तो बॉर्डर पे जो सैनिक रहते हैं, वो बॉर्डर के सैनिक क्या करते हैं कि बॉर्डर पे रहते हैं और बॉर्डर से वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन बॉर्डर के जो सैनिक हैं वो दोनों देश को देखते हैं, एक इधर वाला और एक उधर वाला, एक अपना वाला एक दूसरों का। तो वहां के जो बॉर्डर की जो स्टेट्स रहती है, बॉर्डर की जो गांव रहते हैं, उनको जनरली वहां पे विवाद रहते हैं कि वो बोलते हैं हमारे तरफ आ जाओ, वो बोलते हैं हमारे तरफ आ जाओ। इसलिए थोड़ा उनको हर एक कंट्री, दोनों कंट्री उनको मजे में रखने की कोशिश करता है। उनके लिए थोड़ी अच्छी योजनाएं, उनके लिए अच्छी गिफ्ट्स वगैरह आते रहते हैं। कश्मीर की बॉर्डर आप सभी जानते हो, कुछ साल पहले की बात है। पहले वहां पे पत्थरबाज रहते थे, वो पत्थर मारते थे। तो इसीलिए वहां के एक जवान ने हमारे पीएम को पत्र लिखा और कहा कि सीमा पर आप जो चीजें भेजते हो, जो सामान भेजते हो, उसको भेजो मत, ठीक है। सीमा पर ना दो पीएम समान। क्या बोला उन्होंने? सीमा पर ना दो पीएम समान। यू गद्दारों से, यहाँ पे जो गद्दार है ये तबाही मचाते ही रहेंगे। और यहां तो छोड़ो, वो उधर आएंगे दिल्ली में और उधर भी क्या मचाएंगे? तबाही। और इसीलिए ये बहुत पुरानी बात है, अभी तो फिलहाल आते नहीं है कोई तबाही मचाने, ठीक है। सो वंस मोर, क्या इसलिए क्या बोला बच्चों? सीमा पर ना दो पीएम समान सीमा पर ना दो पीएम समान, यू गद्दारों से। सीमा पर ना दो पीएम समान, यू गद्दारों से तबाही दोबारा होगी। इधर तुम यहां भी लूटोगे। सीमा
ये हो गया। सीमा से बना सेरियम। पर से बना प्रासिओडिमियम। ना दो से बना नियोडिमियम। पीयम से बना प्रोमिथियम। समान से बना सैमेरियम। यू से बना यूरोपियम। GD गद्दारों से बना गैडोलिनियम। तबाही से बना टर्बियम। 212 से बना डिस्प्रोसियम। हो से बना होल्मियम। इर से बना इर्बियम। तुम से बना थुलियम। यहां भी से बना इटरबियम। लुटोगे से बना लुटेटियम। इसका एटॉमिक नंबर है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। उसके बाद है 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड दिस इज 71। अब ये हो गया बच्चों इनका नाम और इनके एटॉमिक नंबर्स। अब हमें देखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम थोड़ा इसको बाजू में सरका देते हैं। अब हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक है ऑब्जर्व्ड और एक है एक्सपेक्टेड और एक है ऑब्जर्व्ड। Two types of electronic configuration are there. One is the expected and another is a observed. लेकिन हम डायरेक्टली ऑब्जर्व वाला लिखेंगे क्योंकि वही सही होता है। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 28 और 58, ये दो चीजें हमें, जैसे हमने कल लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था 57, इसका नाम है लैंथेनम। 57 का नाम है बच्चों लैंथेनम और 57 का नाम है लैंथेनम। ठीक है, 57 का नाम है लैंथेनम। As the name of 57 is a lanthanum, we have seen how we write the electronic configuration of lanthanum. लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? यू नो इसकी नोबल गैस जो है वो कौन है? जेनॉन 54। फिर हमने देखा था 4f0 5d1 6s2 54 and 3 it is 57. And next the electronic configuration should be xenon 54 4f1 5d1 6s2. This is the electronic configuration, or we can say it is the expected electronic configuration. And we know half-filled and full-filled electronic configurations are more stable. As half-filled and full-filled electronic configurations are more stable, तो half-filled full-filled electronic configuration are more stable. तो इसमें ध्यान में रखना है कोडवर्ड, क्या नहीं चाहिए? 28 नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? 28 नहीं चाहिए। 28 नहीं चाहिए। 28 नहीं चाहिए मतलब यफ में 2 नहीं चाहिए और यफ में 8 नहीं चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट वाला है जिसका नाम है एक्टिनोइड्स, उसमें 58 नहीं चाहिए। इसमें क्या नहीं चाहिए? 28 नहीं चाहिए। उसमें क्या नहीं चाहिए? 58 नहीं चाहिए। तो 28 नहीं चाहिए और
58 नहीं चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, 28 नहीं चाहिए और 58 नहीं चाहिए, ठीक है। तो 28 नहीं चाहिए, तो जेनॉन 54, 4f1, 5d1, 6s2, ठीक है। अब प्रासियोडीमियम का है, प्रासियोडीमियम, तो वहां पे क्या है, हमने देखा कि 28 नहीं चाहिए, 58 नहीं चाहिए। प्रासियोडीमियम में भी देखते हैं, तो दिस इज जेनॉन 54, 4f2, 5d1, लेकिन क्या नहीं चाहिए, 28 नहीं चाहिए, तो 2 नहीं चाहिए, तो एक इधर का शिफ्ट कर दिया, तो 2 और 1 3, 5d0, 6s। अब एक एक ऐड करते जाओ। नेक्स्ट जेनॉन 54, 4f4, 5d0, 6s2, ठीक है। 4f0, 5d, अब सब 5d 4f00 चलेंगे, तो व्हाट वी गेट, 4f0, 4f4, 5d0, 6s2। नेक्स्ट जेनॉन 54, 4f5, 5d0, 6s2। Next again xenon 54, 4f6, 5d0, 6s2। xenon 54, 4f6 के बाद 7, अब क्या आएगा इसके बाद, 4f7 के बाद 8, लेकिन 8 नहीं चाहिए और इधर शिफ्ट करने के लिए 9 भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल, 4f7 इज अ मोर स्टेबल, और इसीलिए मोर स्टेबल है तो 4f7, और आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां में जाएगा, 5d, ठीक है, समझ गए। 4f9 कर सकते क्या, और इसके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इधर का इधर भी नहीं जाएगा, और इसीलिए 4f7, 5d1, 6s, तो 54 and 3, 59 and 7, 8 कितना, 64, 54, 7, 61 and 3, 64। तो इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़नी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको देखेंगे, तबाही दोबारा होगी, हाँ, दिस इज टर्बियम, दिस इज टर्बियम, टर्बियम में 65 है, वी हैव, दिस इज द टर्बियम, दिस इज द डिस्प्रोसियम, दिस इज होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इटर्बियम एंड लुटेटियम। टर्बियम में चलो 65 है, उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब अगर नेक्स्ट आएंगे तो क्या आ जाएगा इधर, 8, लेकिन 8 नहीं चाहिए, तो एक एडिशनल आया तो 8, और इधर का इधर गया तो 9, तो क्या होगा फिर, जेनॉन 54, 4f9, 5d0, 6s2, फिर जेनॉन 54, 4f10, 5d0, 6s2, जेनॉन 54, 4f11, 5d0, 6s2, जेनॉन 54, 4f12, 5d0, 6s2, जेनॉन 54, 4f13, 5d0, 6s2, इधर जेनॉन 54, 4f14, 5d0, 6s2, एंड लास्ट जेनॉन 54, 4f14, अब इधर बैठने जगह ही नहीं है, 14 कैपेसिटी पैक, तो 5d1, 6s2। हो गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
Now in this electronic configuration, now we discuss the oxidation states. ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम इसकी डिस्कस करेंगे. हाँ, तो पहला है सेरियम जेनॉन 54 4F1 5D1 6S2. प्रासियोडीमियम जेनॉन 54. अब बताइए, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ स्टेबल. तो यहां से दो गए, यहां से एक गया, तो दे शो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3. यहां से दो, यहां से एक, यहाँ अंदर से एक. तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लैंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. The common oxidation state of lanthanoid is +3. As the common oxidation state of lanthanoid is +3, तो what we have? अब ये है हमारे पास सेरियम. अब इसमें क्या होगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जेनॉन बन जाएगा? 2 3 4. सो इट कैन शो +3 एज वेल एज +4. इसको देखो, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये हाफ फील्ड बन जाएगा? 2. तो ये +3 तो शो करेगा ही, लेकिन साथ में कौन सी शो करेगा? +2. इटरबियम को देखो, इटरबियम, इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बन जाएगा? 4 या 14, विच इज हाँ फुल फील्ड. सो ये क्या शो करेगा? +3 तो शो करेगा, लेकिन साथ में +4. मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4. तो और ये तो +3 शो ही करेगा, नो ही प्रॉब्लम. इसने टर्बियम को देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से दिए. तो कितने दिए? 2 यहां से, 2 यहां से. तो 9 में से 2 गए, 7. क्या बन जाएगा ये? 4F7. एंड 4F7 इज मोर स्टेबल. इसलिए ये 2 यहां से देगा, ये 2 यहां से देगा, तो इट शोज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. इट विल शो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. ठीक है, कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +4. क्लियर? तो कीप इन योर माइंड, इट विल शो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. So this is about the oxidation states. So what are the different oxidation states? Do you understand? So as we have these different oxidation states, that is the, इसीलिए इससे मैं कोडवर्ड बनाऊंगा. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसने किसने शो की? यूरोपियम एंड इटरबियम. कहा गया? इटरबियम, यूरोपियम एंड इटरबियम. +2 है ये, सॉरी +2 है ना, +2 में 14 हो गया. यूरोपियम एंड इटरबियम, they show the common oxidation state of +2. And cerium, this is cerium, it shows the +4. And this is terbium, also show +4. So this terbium and cerium shows +4. And so you have to keep in your mind a great concept, U ab tab se. U ab tab se. You have to keep in your mind a great concept, U ab tab se. ठीक है, क्या है ग्रेट कॉन्सेप्ट? U ab tab से 2 3. ठीक है, U ab tab से 2 3. That is they show the oxidation state +2 and +4. U ab tab से 2 3. That is they show the common oxidation state of +2 and +4. That is the U ab tab से. U stands for Europium, Ab stands for Ytterbium. U, Ab, Tab stands for Terbium और Se stands for Cerium.
तो क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे बच्चों? यू अब तब से। क्या कॉन्सेप्ट? वंस मोर, यू अब तब से। सो वी हैव द ग्रेट कॉन्सेप्ट हियर, यू अब तब से। वंस मोर, क्या? यू अब तब से, यू अब तब से, यू यूरोपियम, तब टर्बियम, यू अब तब से। ठीक है, ग्रेट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते इसके ऊपर। वी हैव दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट कॉन्सेप्ट related to the lanthanides, and we have seen the common oxidation state of lanthanide is +3, as the all the lanthanides, all the lanthanides from cerium to lutetium, these are the lanthanoids, जिसको हम डिनोट करते हैं Ln से। These are the lanthanoids जिसको हम डिनोट करते हैं Ln से। That all the lanthanoids, बुक मध्ये लिहायचं आहे, ठीक है, that all the lanthanoids are denoted by Ln, and as that all the lanthanoids are denoted by Ln, so how we can write? This is Ln, Ln stands for lanthanoids। तो ये जो lanthanoids है, ये जो कौन है? Lanthanoids, they show the common oxidation state of +3 just like aluminium, and so when we make its reaction with Cl2, it form AlCl3, so it will form LnCl3. When we make its reaction with hydroxide NaOH or water, so it forms AlOH by 3, so it will form LnOH by 3. If you make its reaction with nitride, मतलब कोई भी जो नाइट्रोजन दे रहा है, तो it will form AlN, क्योंकि ये 3 देता है, ये 3 लेता है, तो it will form LnN। ठीक है, इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ की तो LnX3 तो बना दिया, ऑक्सीजन के साथ की Al2O3, तो ये बनाएगा Ln2O3। These are the reactions of lanthanoids with this. As these are the reactions of lanthanoids we have seen, lanthanoid जो है, जैसे भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, when we move from left to right, that is from C, जब हम सेरियम टू लुटेटियम जाते हैं, तो हमने कल देखा है कि इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द विच शेल? पेनल्टीमेट शेल, मतलब एंड पेनल्टीमेट शेल, अंदर की शेल में जा रहे हैं। और ये जो एफ सबशेल है, एफ सबशेल, एफ सबशेल का जो शेप है वो डिफ्यूज्ड शेप है। कैसा शेप है? डिफ्यूज शेप। एंड बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज शेप ऑफ एफ सबशेल, एफ सबशेल का जो शेप है वो कैसा होने की वजह से? डिफ्यूज्ड। बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज्ड शेप ऑफ विच सबशेल? एफ सबशेल। एफ सबशेल की डिफ्यूज्ड शेप की वजह से क्या होता है? डिफ्यूज्ड, ध्यान में रखना, दिस इज फ्यूज्ड एंड दिस इज डिफ्यूज्ड, दिस इज फ्यूज्ड, दिस इज डिफ्यूज्ड। तो ये जो है एफ सबशेल की डिफ्यूज शेप, ये न्यूक्लियस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो फोर्थ इसमें कौन आ गई? एफ, और जिसका शेप है डिफ्यूज्ड, इसकी वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसीलिए एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली क्या होती जाती है? कम। जैसे भी हम कहां से चालू करेंगे? सेरियम टू लुटेटियम। एटॉमिक साइज कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? लैंथेनॉइड्स, और इसीलिए इसको कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? द स्टेडी डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ, steady decrease in atomic size, steady decrease in atomic size of lanthanoids, steady decrease in atomic size of lanthanoids due to steady decrease in atomic size of lanthanoids due to increase in nuclear charge and diffused shape
of f orbital, diffuse shape of f orbital. The steady decrease in the atomic size of lanthanoids due to increase in nuclear charge and diffuse shape of f orbital. The steady decrease in the atomic size of lanthanoids due to increase in the nuclear charge and diffuse shape of f orbital. It's called lanthanoid contraction. It's called lanthanoid contraction. So what is this lanthanoid contraction? Do you understand? The steady decrease in the atomic size of lanthanoids due to increase in the nuclear charge and diffuse shape of f orbital is called lanthanoid contraction. This is the lanthanoid contraction we have. And after having this lanthanoid contraction, अब हम थोड़ा आगे जाएंगे. Steady decrease in the atomic size of lanthanoids due to increase in the nuclear charge and diffuse shape of f orbital is called lanthanoid contraction. आगे लिखेंगे बच्चों. तो दिस इज lanthanoid contraction. This is about the your topic, that is lanthanoids. Lanthanoids के बारे में 5 पॉइंट्स में अभी लिख के रख के देता हूं. Lanthanoids और बाजू में फिर एक्टिनॉइड का बाद में लिखेंगे. फर्स्ट, एलिमेंट्स कहां से कहां है? सेरियम टू लुटेनियम, 58 टू 71. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहां पे? 4f, also called as first inner transition series or 4f series. Common oxidation state +3. Radioactive element uranium. Most of element non-radioactive. इसके जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो नॉन रेडियो एक्टिव है. Its most of the elements are non-radioactive. लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 4f में एंटर करता है, also called as first inner transition series or it is also called 4f series. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +3. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉन रेडियो एक्टिव. इसके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो कैसे है? नॉन रेडियो एक्टिव. दैट इज सेरियम टू लुटेनियम. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स into what? 4f. First inner transition, 4f series. Radioactive element. Most of the elements are non-radioactive. उसके बाद अभी हम देखेंगे एक्टिनॉइड. इसी से हम लिख लेते हैं. अभी मैक्सिमम चीजें हमने देखी है. एलिमेंट्स कहां से कहां होते हैं? 89 टू 103. 89 वाला कौन है? एक्टिनियम टू लॉरेंसी. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है. इसको कहते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज और इसका दूसरा नाम है 5f सीरीज. इनकी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती. लार्ज नंबर ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये मोस्ट ऑफ द एलिमेंट रेडियो एक्टिव है. मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर radioactive.
इनके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म टेंडेंसी, इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की जो टेंडेंसी वो नहीं है, एंड यस दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। अब हम देखेंगे एक्टिनॉइड्स के बारे में। ये था बच्चों लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब हम देखेंगे एक्टिनॉइड्स के बारे में। Actinoids. First, we have related to the actinoids. You know very well about the actinoids. किसको कहेंगे एक्टिनॉइड? सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया AC2LR, that is actinium to lawrencium. They are actinoid. एक बैंक थी, बैंक के कुछ कर्मचारी थे, कुछ एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, उसमें से बहुत सारे बैंक में लग गए मैनेजर वगैरह अच्छी पोस्ट पे, और कुछ प्राइवेट फील्ड में चले गए। अब जो बैंक में लग गए वो बहुत पैसा कमा रहे थे, बहुत बड़े बड़े घर वर बांध रहे थे। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, 50-60 हजार रुपए थी, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े बंगले वगैरह बांध रहे थे। और जो बेचारे प्राइवेट फील्ड में थे वो भी उनकी 40-50 हजार रुपए सैलरी थी, लेकिन वो ठीक ठाक कर रहे थे। इसलिए उनको पता चला, जो प्राइवेट फील्ड में थे उनको पता चला कि यार ये कुछ तो भी गोल कर रहे हैं, कुछ तो भी बैंड बजा रहे हैं। बाद में पता चला कि ये बैंक वाले जो थे वो क्या करते थे, किसी दूसरे के नाम पे लोन उठा लेते थे, और बैंक के मैनेजर वही थे, तो वही चेकिंग करने वाले थे, और उसको बोलते थे कि भाई तू इतना रख ले, बाकी का मेरे को दे दे, मैं तेरे को पैसे वापस नहीं मांगूंगा, रिकवरी नहीं करूंगा। और वो पूरा पैसा ले लेते थे और इधर खुद यूज कर लेते थे। और इसीलिए उनके जो फ्रेंड्स है वो उनको बोलते असं थापा, कसं असं, छापाच्या ऐवजी काय म्हणायचं? थापा। तो वो क्या बोलते हैं? असं थापा, असं थापा, उनाप म्हणजे अमाप, असं थापा उनाप पुरा अमकम, असं थापा उनाप पुरा अमकम, बैंक सफाईस, बैंक सफाईस फारम मॅड नो लार, असं थापा उनाप पुरा अमकम, बैंक सफाईस फॉर्मॅट नो लार। ठीक है, असं, असं वरून क्या आएगा? एसी, थापा उ नाप, सॉरी याच्यात उ पहिले उ आणि नाप, असं थापा। ते मगाशीच्या याच्यात एक चुकलं आपलं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नॉन एक्सेप्ट प्रोमिथियम, फक्त प्रोमिथियम आहे याच्यामध्ये रेडिओ ऍक्टिव्ह, बाकी सगळे नॉन रेडिओ ऍक्टिव्ह। असं थापा उ वरून युरेनियम, नाप वरून नेपच्युनियम, पुरा प्लुटोनियम, अम कम, बैंक सफा इस फारम मॅड नो लार, असं थापा उनाप पुरा अमकम, बैंक सफाईस फॉर्मॅट नो लार। क्या? वंस मोर, असं थापा उनाप पुरा अमकम, बैंक सफाईस फॉर्मॅट नो लार। असं वरून क्या आएगा? एक्टिनियम, थापा वरून थोरियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जगह छोड़नी है, ठीक है। असं थापा यूरेनियम, इसका नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम
आणि आइंस्टाइनियम, ठीक है। इसका है फर्मियम, ये मेंडेलिवियम, नोबेलियम, और ये लॉरेंसियम। एक्टिनियम, एक्टिनियम से आप ध्यान में रखेंगे एक्टिवा, एक्टिनियम से क्या ध्यान में रखेंगे, एक्टिवा, और एक्टिवा गाड़ियों की क्या है, डॉन, ठीक है। तो 89, फिर 90, दिस इज 89, 90, थापा, असं थापा, हा हा पा आहे, थापावरून था आणि हा पी आहे, प्रोएक्टिनियम पाहिजे इथे, प्रोएक्टिनियम। तो प्रोएक्टिनियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 91, युरेनियम 92, नेपच्यूनियम 93, प्लुटोनियम 94, अमेरिसियम 95, ये 96, 97, 98, 99, ये 100, 101, 102, 103, ठीक है। ये एलिमेंट के कोडवर्ड के लिए इसको लिख लो, मैं डबल से एक बार लिख देता हूं, ठीक है। 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अस, थापा, उ, नाप, पूरा, अम, कम, ठीक है। एक्टिनियम, कौन है एक्टिनियम, अस, थापा, उनाप, पूरा, अमकम, थापा, अस, थापा, उनाप, पूरा, अमकम, दिस इज एक्टिनियम, दिस इज थोरियम, दिस इज प्रासियोडिमियम, दिस इज यूरेनियम, ठीक है। ये नेपच्यूनियम, दिस इज प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम एंड ऑल। पहला है एक्टिनियम, एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे, हो गया ना वो, हाँ तो मैं इधर लिख देता हूँ अभी, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, ये बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। एक्टिनियम क्या है, नोबल गैस है, जेनॉन, रेडॉन 86, 5 of 0, सॉरी 5 of 1, 6d1, 7s2, 86, ये 0 आएगा, 86, 4 of 0, 5 of 0, 86 and 389। नेक्स्ट रेडॉन 86, इसमें क्या नहीं चाहिए, 58 नहीं चाहिए, तो 5 of 1, 6d1, 7s2 एंड सो ऑन। अब रेडॉन 86 हो गया, 86 एंड दिस 4 इज इक्वल टू 90, 5 up 2, 6d1, 7s2, रेडॉन 86, 5 up 3, 6d1, 7s2, रेडॉन 86, 5 up 4, 6d1, 7s2। अब रेडॉन 86, 5 up 5 नहीं चाहिए तो 6, ठीक है। 6 देखो, एक और आया तो 5 हो गए, इधर का एक आया 6, 6d0, 7s2, 86, 5 up 7, 6d0, 7s2, 7 के बाद कौन आएगा 8, लेकिन नहीं चाहिए तो शिप करने को भी नहीं है, तो आने वाले को इधर भेज देंगे, है ना। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल,
5 up 7, 6d 1, 7s 2. सो इसका क्या होगा? इसका 7 अभी एक इधर गया 8 और एक आया 9, तो रेडॉन 86, 5 up 9, 6d 0, 7s2, 86 and 2 89 and 9, अरे 86 में 2 88, 88 plus 9 80 97. Next रेडॉन 86, 5 up 10, 6d 0, 7s2, रेडॉन 86, 5 up 11, 6d 0, 7s2, रेडॉन 86, 5 up 12, 6d 0, 7s2, रेडॉन 86, 5 up 13, 6d 0, 7s2, रेडॉन 86, 5 up 14, 6d 0, 7s2, रेडॉन 86, 5 up 14, 6d 1, 7s2. झालं? These are the which gases? Noble gases. Sorry, these are the what? Actinoids. And this actinoid shows the different oxidation state. असथापा, उनाप, पूरा, कम, बैंक सफा इस फॉर्मेट नो लार. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फिर +2 +3 हो 2 3 4, फिर यूरेनियम की 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 8 तक वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो थोरियम +4 शो करता है सिर्फ. एक मिनट. थोरियम +4, ये +3, फिर प्रोएक्टिनियम 3 4 5, 3 4 5 6, यूरेनियम, नेपच्यूनियम 3 4 5 6 7, और ये प्लूटोनियम भी 3 4 5 6 7. ठीक है. फिर 3 4 5 6, फिर 3 4 3 4 एंड सारे फिर +3. बाकी तो हमने देखा है. अमेरिसियम एंड नोबेलियम +2 शो करते हैं. अमेरिसियम एंड नोबेलियम +2, और बाकी +3 तो हमने देखा ही है. तो दिस इज कंप्लीट. इसके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसके, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव. तो दिस इज अबाउट द योर यूनिट. थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, आप थोड़ा देख लेना. तो दिस इज अबाउट द योर नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है D and F block elements. After this we will start the next unit tomorrow.